माझे कबीरा माऊलीचा दर्शन घरवाल का. चलिए स्ट्राइक पर है दीपक पाटिल, एक बड़ा नाम, एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला इस वक्त दीपक पाटिल स्ट्राइक पर. नॉन स्ट्राइक हैंड पर है प्रणय. इसी बीच पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, विकेट का पतंग होता हुआ. विकेट जरूर गिरी है. न्यू बैट्समैन प्रवेश करते हुए सचिन विकेटों के बीच में. इसी बीच अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, जोरदार अपील, अपील को स्वीकारा लेग बिफोर के रूप में, विकेट का पतंग होता हुआ. गेंदबाज इस बार ये अकाउंट जरूर खुला है एक रन के साथ. रिक्स से भरा रन, लेकिन एक रन यहां पर लेने में कामयाबी जरूर मिलती हुई बल्लेबाजों को. रनों की रन संख्या पे अगर नजर डालें तो महज एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ. स्कोर एक रन से ज्यादा कुछ नहीं. टारगेट सेट करना है. इस वक्त बैट चेंज करने, हाँ, अगली गेंद लेकर सज्ज होते हुए फिर से एक बार कुणाल अपने बॉलिंग मार्ग पर 3 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं और 1 रन खर्च किया है. सामना करने के लिए तैयार होते हुए सचिन. इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्ड किया गया. 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. भाव्या 11 वाकबिल, कैप्टन आपको कहीं नहीं जाना है, इसके बाद ताबड़तोड़ आपका मैच खिलाया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा.
वेलकम गणेश मनेरा सर। इस बार ये तेज तर्रार गेंद रही, एक रन जरूर यहां पर लेग बाइस के रूप में, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। आने वाले वक्त में हम जरूर इस ग्राउंड पर काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जरूर देखेंगे। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 26 जनवरी के दिन जो टूर्नामेंट रखा जाता है एमसीसी ग्रुप की तरफ से, वो टूर्नामेंट आपको जरूर देखने मिलेगा। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज बड़ा हिट लगाने की चाहत था, गेंद को शॉर्ट मिड ऑन पर फील्ड किया गया, गेंद रही डॉट के रूप में। उसी तरीके से नरिश स्पोर्ट्स का भी टूर्नामेंट नाइट का हम इसी ग्राउंड पर देखेंगे। और रंजीत की अगर बात करें तो जनवरी की 8 तारीख से रंजीत ग्राउंड पर आपको एक बड़ा टूर्नामेंट जरूर देखने मिलेगा, रंजीत चषक 2020। उसी तरीके से उसी ग्राउंड पर उसके बाद आपको देखने मिलेगा डीआर चषक, गणेश मनेरा जो कि इस टूर्नामेंट को सजाते और संवारते हैं। तो दोस्तों काफी सारी प्रतियोगिता आने वाले वक्त में आपको देखने मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो प्रतियोगिता जारी है उसका नाम है शेडोबा स्पोर्ट्स प्रेजेंट शेडोबा चषक 2019 और 20। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर नए गेंदबाज आए हैं। विजय, विजय की पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, एक रन जरूर यहां पर लेना चाहते हैं, तेज तर्रार कदमों से एक रन यहां पर पूरे किए। मेरे ख्याल से यहां पर तीसरे अंपायर की मांगनी की गई है। थर्ड अंपायर के रूप में कमेटी के कोई भी एक सदस्य आपको जाना है ग्राउंड में। अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ये गेंद डॉट डिलीवरी के रूप में। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार विजय अपने बॉलिंग मार्ग पर। इसी बीच अगली गेंद चेंज ऑफ पेस जरूर गेंद करने की चाहत जताई थी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। यस, इस प्रतियोगिता के रूल्स के बारे में आपको हम जरूर बता दें। थ्रो गेंदबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। थ्रो गेंदबाज अगर कोई पकड़े जाते हैं इस प्रतियोगिता में तो 3 रनों की पेनल्टी आपको घोषित की जाएगी। इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लेन एक्शन के ही गेंदबाजों का इस्तेमाल करें। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच किया, विकेट का इस वक्त होता हुआ पतंग।
थोड़ी सी मिस्टेक जरूर की है, विकेट का पतंग हुआ है। सचिन आउट हो चुके हैं, उनकी कमी पूरी करने के लिए कुणाल को भेजा गया है। कुणाल नॉन स्ट्राइक हैंड पर है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार ये गेंद तेज तर्रार रही, गेंद डॉट, 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। लेगा तैयार, फिर से एक बार गेंद रही इस वक्त रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ रनों की रन संख्या रुकी हुई, थमी हुई नजर आती हुई, महज सिर्फ और सिर्फ 6 रन। 6 रन हो चुके हैं, 3 विकेटें गिर चुकी हैं। पहले बल्लेबाजी करती हुई गांव देवी स्पोर्ट्स कोलशेत की। गांव देवी स्पोर्ट्स कोलशेत चलिए, थर्ड अंपायर सिर्फ गेंदबाजी के लिए आएंगे, उसके अलावा थर्ड अंपायर की यहां पर सुविधा नहीं है। प्लीज चलिए अपनी फील्डिंग ताबड़तोड़ सजाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना। यहां पर 25 मिनट्स का आपको जो टाइम दिया गया है उसमें एक इनिंग की समाप्ति करनी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। समय के मामले में पेनल्टी आपको लग सकती है, ये चीज ध्यान में रखिए, टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। हेलो, अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार प्रहार किया, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शानदार रहा, जानदार रहा, और 6 रन इस वक्त मिलते हुए। मराठी गाणं कोणतरी नको मला नए गेंदबाज आए हैं, कुणाल गेंदबाजी की कमान पर। शॉर्ट पिच गेंद थी, आधी विकेटों पर पटकी हुई गेंद थी, आशावादी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। वेलकम गजानन डाकी, सुस्वागतम। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, प्रहार तो किया है लेकिन गेंद काफी समय तक क्या हुआ में, और ये खूबसूरत कैच, क्या बात है, विकेट का पतंग इस वक्त होता हुआ।
आगे आगे राग नको मला पैसा नको मला राग सरकार नवरा पाहिजे मला राग सरकार नवरा पाहिजे मला राग सरकार नवरा पाहिजे राग नको मला पैसा नको मला राग सरकार नवरा पाहिजे मला राग सरकार अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार कुणाल, बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, एक और खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग। नवरा पाहिजे कासर बोडोली के कीपर जरूर यहां पर इस मैच का आनंद भी ले रहे हैं और इनकी कीपिंग को भी सराह रहे हैं। रविंद्र गायकर जो कि कीपर की भूमिका में नजर आते हुए बहुत ही बढ़िया कीपिंग का प्रदर्शन इनके माध्यम से जरूर देखने मिलता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार है कुणाल, फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, लेकिन ये क्या चाहत होगी पूरी। यस, यहां पर हाथों से कैच छटका और छूटा, मौका बन चुका था। कॉन्फिडेंस ये अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ये आपके लिए नहीं आपकी टीम के लिए हानिकारक बात होती है। और उसी तरीके का दृश्य यहां पर जरूर देखने मिला, कैच हाथों से छटका और छूटा, बल्लेबाज को जीवनदान यहां पर मिलता हुआ। रनों की रन संख्या पर नजर डाले तो स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 13 रन, एक बॉल अभी भी आना शेष है। कुणाल की लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन कुणाल के माध्यम से। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये क्लीन बोल्ड विकेट का पतंग होता हुआ 3 ओवरों की समाप्ति के बाद गांव देवी स्पोर्ट्स कोलशेत का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ सिर्फ और सिर्फ 13 विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 6 विकेटों के नुकसान के बाद 6 विकेट जा चुके हैं।
नए गेंदबाज आए हैं इस वक्त सागर। बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। रनों की अगर बात करें तो काफी कम स्कोर नजर आता हुआ। सागर जो कि आए हैं चौथा ओवर लेकर, कुणाल की प्रशंसा हम जरूर करेंगे। पहली ओवर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली थी, 3 रन देकर 2 विकेट लिए। उसके बाद विजय आए, 9 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। कुणाल फिर से आए, 3 विकेट लिए, 1 रन खर्च किया। इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, प्रहार तो जरूर किया है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी कुणाल मौजूद, खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, सुंदर सा थ्रो, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ रनों की रन संख्या जा पहुंची है 15 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 15 रन। विकेटों की अगर यहां पर बात करें तो लगभग 6 विकेटें गंवा चुकी है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम गांव देवी स्पोर्ट्स कोलक्षेत्र। इस बार डेंजर डिलीवरी थी, बीमर डिलीवरी थी, नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आया है और रनों के लिए दौड़ लगती हुई 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। यस, फ्री हिट का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आया है। अब देखना यह है फ्री हिट पर कितने रन जोड़ने में सक्षम और कामयाब रहते हैं बल्लेबाज। प्रतीक इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद काफी समय तक के हवा में, कुणाल गेंद के नीचे, 2 रन दौड़कर पूरे किए। कैच छूटा है, चलिए यहां पर वैसे भी फ्री हिट था, अगर कैच पकड़ भी लेते तो शायद खुशी नहीं मना पाते। 2 रन जरूर मिले हैं। अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया। यहां पर 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो रनों की रन संख्या जा पहुंची है 21 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 21 रन्स। अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज सज्जे होते हुए। फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट, क्या बात है। इस 6 रन के साथ रनों की रन संख्या में बढ़त हुई है। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई गांव देवी स्पोर्ट्स कोलक्षेत्र की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 28 रन। 4 ओवर 28 रन। अरे आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, अख्ख्या महाराष्ट्रात
अंतिम और आखिरी ओवर का खेल इस वक्त बाकी है। केतन आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर लास्ट ओवर की चेना स्पोर्ट्स की ओर से। इसी बीच ये पहली गेंद, बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर जताई थी। गेंद आती हुई इस वक्त मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो रनों की रन संख्या जा पहुंची है 29 रनों पर। केतन लास्ट ओवर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते हुए सामना करने के लिए सज्ज होते हुए इस वक्त बल्लेबाज प्रतीकेश, जिन्होंने एक बड़ा हिट जरूर जड़ा है अपनी टीम की ओर से। इसी बीच ये गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद, कीपर की मैं जरूर फिर से एक बार प्रशंसा करूंगा। भले से गेंद वाइड रही, लेकिन देखिए स्टंप से चिपक कर खड़े हैं और क्या कीपिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 प्लस के ये खिलाड़ी हैं और सतीश पाटिल की भी अगर बात करें तो वो भी 40 प्लस के खिलाड़ी हैं। बहुत ही बढ़िया कीपिंग इस वक्त जरूर देखने मिलती हुई। इस बार देखिए व्हाट अ कीपिंग, क्या बात है। 40 प्लस के जो खिलाड़ी हैं उनकी निगाहें काफी तेज होती हैं और ये चीज को प्रूफ करते हुए अच्छी कीपिंग का प्रदर्शन इस वक्त जरूर देखने मिलता हुआ। फील्डिंग में फेरबदल इस वक्त जरूर देखने मिलती हुई। डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को 38 सर्कल में बुलाया है। इस बीच ये गेंद, इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की चाहत, हाँ ना के इशारे, और यहां देखिए आत्महत्या सुसाइड के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ। विकेट जरूर यहां पर गिरती हुई। एक और रनों की जो रन संख्या है वो थमी हुई है, रुकी हुई है इस वक्त। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार केतन अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच ये गेंद, व्हाट अ डिलीवरी और बेहतरीन कीपिंग, क्या बात है। 4 गेंदें कर चुके हैं केतन, जिस 2 रन महज खर्च किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 रन, 2 रन से कुछ नहीं। अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी और अंतिम और आखिरी ओवर में बल्लेबाजों को बांधे रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। हेलो, यस, स्कोर की अगर बात करें, स्कोर 34 रनों पर दर्शाता हुआ 34 रन। एक बॉल अभी भी आना बाकी। सामना करने के लिए प्रतीकेश तैयार। इस बार बड़ा हिट, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर। जीत के लिए टारगेट रखा गया है 41 रन्स।
उम्मीद सभी दर्शक कर रहे हैं, क्योंकि लो स्कोरिंग, जब दो बड़ी टीमें आपस में टकराती हैं तो मैचेस लो स्कोरिंग होते हैं। इस वक्त हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए बॉबी भोयर, वेलकम, एमसीसी स्पोर्ट्स के फाइनेंस मिनिस्टर बॉबी भोयर इस वक्त विराजमान है और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत। सतीश पाटिल, आप हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए गेंदबाज जयेश, पावर प्ले का बंधन जारी है। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टंप के पीछे दर्शक खड़े हैं उनसे मैं विनती करूंगा कि प्लीज वहां से हट जाए। इसी बीच पहली गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद आती हुई इस वक्त पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। इस बार एक रन, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। अगली गेंद लेगा तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार बैकफुट पर जाकर करारा प्रहार, गेंद जाती हुई डीप कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। व्हाट अ हिट। अगले वक्त में इस ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो आप देखोगे योगेश भाऊ श्रद्धांजलि चषक 23 तारीख से 26 तारीख के दिन इस टूर्नामेंट को रखा गया है। योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स के माध्यम से, जिसकी इनामी राशि है 1 लाख रुपए रोक रकम, सेकेंड प्राइज है 50,000, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज है 22,000 रुपीज। 23 तारीख से 26 तारीख जनवरी में आपको ये टूर्नामेंट देखने मिलेगा।
मैन ऑफ द मैच के लिए एलसीडी 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए शूज रखा गया है। डेट है 26, लास्ट डेट है, और 23 से ऑन होगा ये टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर, इसी सरजमी पर। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त गेंदबाज शहबाज। कल के दिन की अगर बात करें तो बिल्कुल कल के दिन इन्हें बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी मिली है, और क्यों मिली है ये पहली गेंद पर ये साबित करते हुए। वामन डोंगरी नवी मुंबई में इन्हें बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी मिली है। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन तेजी के साथ पूरा किया। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, इस एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल फरवरी की एंडिंग में नाइट टूर्नामेंट आपको यहां पर जरूर देखने मिलेगा नरेश स्पोर्ट्स के माध्यम से। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद रही, लेकिन लेग स्लिप अंपायर ने अपने हाथों को फहराया, इस गेंद को वाइड घोषित किया है। अतिरिक्त रनों में एक रन इस वक्त शुमार होता हुआ। स्कोर की अगर बात करें तो रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 15 रन टारगेट रखा है 41 रनों का। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर जताई थी, गेंद रही डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज शहबाज। इसी बीच अगली गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद रही, सुरक्षित डॉट के रूप में। नेक्स्ट मैच भाव्या 11 कैप्टन रेडी पोजीशन में रहिएगा। अगला मुकाबला आपका खेला जाएगा। इसी बीच स्वीट वॉइस ऑफ कासर वडोली सुनील भोईर जी आ चुके हैं, वेलकम, सुस्वागतम। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, मिस टाइमिंग शो, गेंद काफी समय तक क्या हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये देखिए कैच छूटता हुआ, बल्लेबाज को जीवन मिलता हुआ। इस गेंद, इस कैच की अगर बात की जाए तो कैच को खिलाया पिलाया निलाया धुलाया और छोड़ दिया, जीवनदान जरूर मिला है। और 2 रन यहां पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या जहां पहुंची है इस वक्त 17 रनों पर। 24 रनों की जरूरत है, 18 गेंदें शेष हैं। साथ ही साथ एक और साथी कमेंटेटर कड़ू भी आ चुके हैं, पंडरीनाथ कड़ू, इनका भी आगमन हो चुका है, वेलकम। जीत के लिए 24 रन 24 रन, बची हुई 18 गेंदें शेष हैं, स्कोर 17 यानी खतरा। अब ये किस पे खतरा होता है ये देखने वाली बात जरूरी। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं अमूल अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर सज्ज होते हुए, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते हुए। और चलिए फील्डिंग की टीम टाइम वेस्ट ना करे प्लीज। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार पहली गेंद फुल टॉस थी, प्रहार किया, लेकिन गेंद जाती हुई डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, जब तलक के फील्ड करके थ्रो किया जाता। 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, और उसके कारण मिलते हुए ये 2 रन। 17 का जो अशुभ आंकड़ा था वो क्रॉस करती हुई टीम स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 19 रन।
टारगेट 41 रनों का इस वक्त पीछा कर रही है चेन्नई स्पोर्ट्स की टीम। इस बार देखिए गति में थोड़ा सा परिवर्तन करने की चाहत, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रही है गेंद। अंपायर मनोज गुप्ता ने अपने हाथों को फहराया इस गेंद को। यस नो बॉल, बिल्कुल, क्योंकि आपने पिचिंग जो की है वो आउट ऑफ द विकेट की है, इसलिए नो बॉल और फ्री हिट यहां पर मिलेगा जरूर। चलिए फ्री हिट, पिचिंग अगर विकेट के बाहर हुई है, फील्डर्स अपनी पोजीशन ले लें, अंपायर्स यहां पर अपना डिसीजन आपको क्लियर करेंगे। चलिए प्लीज आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ ना करें, यहां पर डिसीजन आपको मिलेगा। यस सर, थर्ड अंपायर ने यहां डिसीजन क्लियर किया है और ये डिसीजन है नो बॉल। यस सर, यहां पर जो पिचिंग की बात थी, प्रशंसा हम जरूर करेंगे अंपायर की कि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि वो पिचिंग बाहरी हुई है, इसलिए उन्होंने थर्ड अंपायर की मांगनी की और थर्ड अंपायर ने भी ये चीज को घोषित किया है कि ये पिचिंग नो बॉल और फ्री हिट इस वक्त देखने मिलेगी। लेकिन ऑल टीम मेंबर्स, सभी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर तीसरे अंपायर का डिमांड आपको नहीं करना है। तीसरे अंपायर की सुविधा नहीं की गई है, कुशल मोमेंट पे अंपायर ने मांगा है। इस बार ये बड़ा हिट लगाने की चाहत और ये गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, डीप काउ कॉर्नर बाउंड्री की तरफ 6 रन। व्हाट अ हिट है, क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। रनों की रन संख्या जहां पहुंची है इस वक्त 26 रनों पर। 26 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए बल्लेबाजी की कमान पर है रुपेश और उनका साथ देते हुए संजय, गेंदबाज अमूल फिर से एक बार सज्ज होते हुए। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, एक रन जरूर दौड़कर पूरा किया है। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ। इस एक रन के साथ मैच का सिचुएशन इस वक्त चेंज होता हुआ, के लिए रनों की जो दरकार है वो है 14 रन। 14 रनों की जरूरत। इसी बीच अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल किया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। अंपायर का इशारा कितने रनों पर कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात जरूरी। अंपायर अपने डिसीजन क्लियर करें प्लीज। अगर पर्दे के ये साइड से है या वो साइड से है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं और हमारे वॉलंटियर्स भी वहां पर मौजूद हैं, चेयर लेकर बैठे हैं, तो उनसे आप वार्तालाप करके। यस अंपायर, यस एक रन,
एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पर। स्कोर 28 रनों पर इस वक्त दर्शाता हुआ। गेंदे कर चुके हैं अमूल चार, चार गेंदों में उन्होंने खर्च किए हैं लगभग 11 रन। नेक्स्ट मैच विनिंग टीम वर्सेस भाव्य 11 वागबिल। तो वागबिल रेडी पोजीशन में रहिए, नेक्स्ट मैच आपको ही खेलना है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन नो मैच लाइन पे गेंद गिरती हुई, 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग मिड ऑफ द विकेट। ग्यारह रनों की जरूरत इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। गेंदें बची हैं हिस्से में 13, 13 गेंदों में 11 रन। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला है। 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है इस वक्त समाप्ति। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है वो है 31 रन्स विदाउट लॉस, बिना कोई विकेट गंवाए। जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। गेंदें बची हैं 12, 12 गेंदें 10 रन। मैच का सिचुएशन इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ। इस बार अच्छा स्ट्रोक, पॉइंट और कवर के बीच में से खेला गया स्ट्रोक। 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है शहबाज ने। शहबाज एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। अगली गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए, तेज तर्रार गेंद करने की चाहत है, लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। वेलकम मोहन जी गुंदले सर, सुस्वागतम। अगली गेंद इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, लेकिन चाहत रही अधूरी। हमारे बीच सुनील भोईर साहब भी आ चुके हैं। स्वीट वॉइस ऑफ कासर बड़ोली जिन्हें कहा जाता है। इस बार बैकफुट पर पंच किया, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। व्हाट अ हिट। जीत के लिए 3 रनों की जरूरत। बिल्कुल से 3 रनों की दूरी पर इस वक्त। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद काफी समय तक क्या हुआ में खूबसूरत कैच, विकेट जरूर गिरता हुआ इस वक्त।
भावे 11 कैप्टन डाकी सर प्लीज सर टॉस बॉक्स में आना है टॉस चेना स्पोर्ट्स कैप्टन कंटिन्यू मैच है ये चीज ध्यान में रखिएगा श्री कृष्णा गांव देवी स्पोर्ट्स कैप्टन प्लीज कांटेक्ट करें कमेंट्री बॉक्स पे गांव देवी स्पोर्ट्स कैप्टन प्लीज कांटेक्ट करना है कमेंट्री बॉक्स पे चलिए डॉक्टर डाकी वाकबील की ओर से कैप्टन आ चुके हैं